इनर्शियल पुली। ये एक ऐसी पुली है जो घूम सकती है। कैसी पुली है? एक ऐसी पुली जो घूम सकती है। आपके मन में आ रहा होगा इसका मतलब अभी तक जो पुली हम लोग पढ़ते थे वो घूमती नहीं थी क्या सर? नहीं घूमती थी वो। क्या आपको पता है? वो पुली अभी तक नहीं घूमती थी। इनर्शियल पुली का मतलब ये हुआ ऐसी पुली जो रोटेट करे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शियल पुली। अच्छा बताओ, पुली वाले जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, हर बार आपने एक चीज तो फॉर श्योर किया होगा कि दोनों तरफ टेंशन सेम लिया था। लेकिन यहाँ टेंशन सेम नहीं होगा, यहाँ टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं वैसे। पॉइंट लिखो, देयर इज। पॉइंट लिखो, देयर इज। क्या पॉइंट लिखना है? नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन, नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ वर्क करता है क्या सिस्टम के ऊपर? नो। इसका मतलब नो एनर्जी लॉस। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा जब यहां पे मोशन होगा तो। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसके किसके बीच में? पुली और स्ट्रिंग के बीच में। कहां पे? कहां पे लग रहा है? यहां पे। ये जो कांटेक्ट है ना, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। इसमें और कुछ पॉइंट लिखने हैं हमें। एक तो ये कि पुली रोटेट करेगी, पुली रोटेट्स, पुली यहाँ पे रोटेट करती है। यहाँ पे दोनों तरफ टेंशन इक्वल नहीं होंगे, T1 और T2 इक्वल नहीं होंगे। इसके पहले आप लोग T1 T2 को बराबर मानते थे जब ये इनर्शियल पुली नहीं पढ़े थे तब। ठीक है, इतने पॉइंट लिखने के बाद, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ये जो पुली है ना, अगर कुछ न बोले तो पुली को मान के चलना है कि एक डिस्क है। ये क्या है? एक डिस्क है। मास और रेडियस इस डिस्क का गिवन होता है। अगर कुछ भी ना बोला हो तो पुली को हम डिस्क लेकर चलेंगे। कुछ और अगर लेना होगा तो वो बताएगा कि आपको रिंग लेना है, आपको होलो सिलेंडर लेना है, ऐसा बताएगा। तो हम इन जनरल इसको डिस्क की तरह ट्रीट करते हैं, डिस्क ही होता है। कई बार मास दे देता है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, कई बार वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वो बातें हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है और यहाँ पे जो अपना पुली है वो रोटेट कर रहा है। अगर पुली रोटेट कर रहा है, मैंने मान लिया कि पुली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मान लिया T1 बड़ा है तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर पुली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, अगर पुली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, अगर पुली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, इस केस में मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लेते हैं अल्फा से रोटेट कर रहा है ये। इस केस में मैं जानना चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट, पुली का ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड, कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। याद करो सर्कुलर मोशन, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट R इंटू अल्फा से नीचे जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? R इंटू अल्फा। इसका मतलब ये है कि रस्सी का जो राइट साइड वाला एंड है, ये, इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे आप? R इंटू अल्फा के बराबर। जबकि अगर राइट साइड वाला नीचे जा रहा है तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर जा रहा होगा। कितने से? R इंटू अल्फा से ऊपर की तरफ जा रहा होगा।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम डायरेक्ट इन्हीं बातों को अप्लाई करेंगे आगे। तो अगर ये क्लियर नहीं होगा ना, तो पुली वाले सवाल नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। इसलिए अभी से देख लो कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर मैं लिख लूंगा एक्सलरेशन को, आर इंटू अल्फा के बराबर जब लिख लिया जाएगा तो डरना मत। कैसे आया पता चल रहा है ना? सर्कुलर मोशन से। ओके, अब एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 लिखो। मान लेते हैं कि एक इनर्शियल पुली है, ये जो इनर्शियल पुली है ये डिस्क से बना हुआ है जिसका मास m है और रेडियस r है, ये दे रखा है। हमने क्या किया, इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग लपेट दिया, एक स्ट्रिंग लपेट दिया, इस साइड मास लगाया m और इस साइड मास लगाया 2m, ठीक है। और गिवन है कि ये इनर्शियल पुली है, गिवन पुली इज इनर्शियल। वैसे मैं आपको बताता हूँ एक हिंट, जब भी यहाँ पे ये दे रखा हो ना और फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कुछ भी ना बोला हो तो मान के चलना इनर्शियल पुली ही है ये। खैर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, गिवन दैट पुली इज inertial, find acceleration of blocks and angular acceleration of pulley। पुली क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकलना है। और अच्छा एक चीज और पता करना है इसमें, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा बताओ, अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो कौन से स्ट्रिंग में क्या एक ही टेंशन आएगा कि दो वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड टेंशन और राइट साइड टेंशन अलग अलग आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप तीनों बॉडीज का, तीन बॉडीज है यहाँ पे, मास m, मास 2m और पुली, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सबसे पहला टास्क। तो देखो ये रहा पुली, और पुली के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको दिखाना है। मैं मान लेता हूं कि राइट साइड टेंशन है T1 और लेफ्ट साइड टेंशन है T2, और इस पुली को हमने यहां से ऐसे करके, पुली इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है अल्फा से, ठीक है। इस पुली के नीचे दूसरा मास है, एक मास है m। अच्छा यहां भी हम T2 ही दिखाएंगे, इधर mg दिखाएंगे, और ये जो दूसरा वाला मास है उसके ऊपर ऊपर की तरफ T2 लग रहा होगा, सॉरी T1 लगेगा, T1 लगेगा, और इसका जो मास है, इस मास की वजह से नीचे की तरफ लगेगा 2mg। अच्छा एफबीडी में एक चीज और दिखाना है हमें, एफबीडी में एक चीज और दिखाना है हमें, ये पूरा ही दिखा दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हमें कुल मिला के तीन बॉडीज हैं, तीनों बॉडी के लिए F बराबर ma लिखना है। अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो F बराबर ma लिखोगे। तो काम करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये पुली है। मैं ये भी मान लेता हूं कि ये ए से नीचे जा रहा है और ये वाला ए से ऊपर जा रहा है।
जैसी बात है, स्ट्रिंग तो एक ही है ना। तो अगर m वाला a से ऊपर जाएगा तो 2m वाला a से नीचे आएगा। जैसे ही मैंने इतना लिखा, मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर r अल्फा के होगा। a बराबर r अल्फा के तो हम लिख ही सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले बोल दो। अब एक काम करते हैं, पहले सेकंड वाली बॉडी के लिए, इस वाली बॉडी के लिए अगर मैं बात करूं, सेकंड वाली बॉडी के लिए f बराबर ma लिख रहा हूं मैं। f बराबर ma लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, ऊपर तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स T2 माइनस mg बराबर m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं पहली वाली बॉडी की को देखूं, ये वाली बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो कितना फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इसके लिए भी मैं क्या लिख रहा हूं? F बराबर ma। तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना है? 2mg माइनस T1। और ये किसके बराबर है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना है? 2m इंटू एक्सेलरेशन के। यह इक्वेशन नंबर 2। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे T2 A और T1 तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन चाहिए, है ना। देखा जाए तो अल्फा भी वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है। एक इक्वेशन मतलब चार इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ऊपर लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। अब मुझे बताओ, पुली के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फॉर पुली, फॉर पुली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बताओ T1 T2 में बड़ा कौन होगा? वो छोड़ो, क्या हमने टॉर्क को क्लॉकवाइज मान रखा है? तो जो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है उसके टॉर्क को प्लस लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है उसकी टॉर्क को माइनस लेंगे। तो देखो, नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा लिखेंगे। ठीक है। वैसे ये जो प्रोसेस है, इसे सॉल्व कर लो। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, मुश्किल से 2 से 3 लाइन में, देखो अभी। पर ये जो मेथड है ये हमें आना चाहिए फिलहाल। तो बताओ, R इंटू T1, भाई हिंज से कितने डिस्टेंस पे है ये T1 वाला फोर्स? R डिस्टेंस पे। तो R इंटू T1 माइनस R इंटू T2, इसका वाले का इज इक्वल टू, क्योंकि एक डिस्क है, डिस्क का हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² 2 इनटू अल्फा लिखूंगा। अच्छा बताओ, क्या अल्फा a बाई आर के बराबर है? बिल्कुल। तो देखो, R इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mr² 2 इंटू a बाई आर। जैसे ही ये करोगे, एक R इस R से कट गया, एक इससे कट गया, तो यहाँ से T1 माइनस T2 कितना है? T1 माइनस T2 आया ma/2 के बराबर। अब क्या करेंगे? देखो, पहले इस दूसरे इक्वेशन से T2 और तीसरे इक्वेशन से T1 उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दो। देखो, फ्रॉम 2 3, बेसिकली मैं वैल्यूज रख रहा हूँ T1 T2 के, ठीक है। तो T1 किसके बराबर है? यहाँ से देखो, T1 किसके बराबर है? 2mg माइनस 2ma माइनस T2 किसके बराबर है? ma प्लस mg बराबर ma/2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, देखो, 2mg माइनस mg, तो ये बन जाएगा mg, और ये बन जाएगा -2ma माइनस ma माइनस 3ma। और राइट साइड कितना आया है? ma/2। तो ये उस साइड जाएगा 3ma, तो 3 2 6 7/2। mg इज इक्वल टू 7/2ma, m से m गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जानी चाहिए 2g/7। जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 में अगर पुट करोगे तो T2 आ जाएगा, इक्वेशन 3 में रखोगे तो T1 आ जाएगा। तो देखो, अच्छा एक्सेलरेशन अगर आ गया तो अल्फा कितना है? a/r, अल्फा a/r होता है ना।
2g/7r, ये आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपको T2 निकालना है तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रहा। तो T2 इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो देखो T2 इज इक्वल टू एम जी प्लस एम टाइम्स ए है, तो एम इंटू ए कितना है? 2g/7। जैसे इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 9g/, हाँ 9mg/7। ये तो आ गया T2। और T1 अगर कैलकुलेट करना चाहोगे इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो T1 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2m है, 2mg माइनस 2m इंटू ए, और ए कितना है? 2g/7। इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 2 14 माइनस 4 10, 10mg/7। तो ये आ गया T2, ये आ गया T1, ये आ गया अल्फा, और ये आ गया ए। सारे कैलकुलेशन हमने कर लिया। आपने देखा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने यहाँ पे इनर्शियल पुली की एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखो मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो कितना जल्दी आंसर आएगा इसका। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा के देखेंगे ना, बहुत सारे सवाल इस पे पूछे गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसका। क्या है जरा बताओ। मैंने बोला कि इधर मास है m, इधर मास है 3m 2m, और इसका मास m और r था, ये डिस्क था। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं मान लो। एक काम करते हैं, जरा बताओ इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो कोई समस्या है क्या? ये जो मास m है इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे चिपका दूं ऐसे, पॉइंट मास मानते हुए, कोई समस्या है क्या? और इस वाले 2m को यहाँ पे चिपका दूं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्क के ही ऊपर दो पॉइंट मासेस चिपका रखे हमने उनके डायमीटर वाले एंड पर। ठीक है, ऐसे में अब मेरे लिए एक सिंगल बॉडी बन गई है, ये मेरे लिए एक सिंगल बॉडी बन गई है। टेंशन वेंशन तो सब इंटरनल वाली बात है। जरा बताओ इसी पॉइंट के अबाउट मैं मान लेता हूं कि अल्फा से घूम रहा है। तो देखो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, लेकिन टॉर्क अबाउट हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू अल्फा। ये टॉर्क आएगा किसकी वजह से? इन मासेस की वजह से आएगा। ये mg इधर लगा रहा होगा, ये 2mg इधर लगा रहा होगा, टॉर्क तो वही आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे यहाँ पर? तो देखो टॉर्क में लिख देता हूँ जल्दी से, 2mg r माइनस mg इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा? mg इंटू, ये तो आ गया टॉर्क। आई अबाउट, अब हिंज लिखोगे ना तो बॉडी के पास तीन मतलब इस रिजिड बॉडी में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो पूरा पूरा डिस्क, स्मॉल एम और 2m, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? एक तो लिखोगे mr²/2 प्लस पार्टिकल इस हिंज से r डिस्टेंस पर है, तो m इंटू आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो 2m वाला है वो भी तो r डिस्टेंस पे है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बना? देखो 2 1 3, 3 2 6 7, 7/2 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज आ गया, टॉर्क अबाउट हिंज आ गया। जैसे ही ये बातें पता चली, अब देखो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, इस वाले इक्वेशन को यूज करो तो आप क्या बोलोगे? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसको लिखते ही अल्फा आ गया। अल्फा कितना है? 2g/7r। और जैसे ही अल्फा आया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो कितना हो जाएगा ये?
2g/7, 2g/7। जरा एक काम करो, ऊपर देखो, क्या ए 2g/7 आया है? क्या अल्फा 2g/7 आ रहा है? कितना शॉर्ट में आ गया आंसर। अब रही बात टेंशन की, टेंशन जैसे कैलकुलेट करना है, एक ब्लॉक का बीडी बना लो, तुरंत टेंशन आ जाएगा। भाई अब क्या करना है, क्या है? ये वाला पार्टिकल, ये एम वाला ब्लॉक, ये एम वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें अपने T2 माना था, इधर mg था, इधर m था, ये ए से जिस ए से ऊपर तरफ जा रहा है ये तो आपको पता ही है, तो आप सीधा लिख दो T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 2g/7। तो T2 कितना है? 7 2 9, 9 mg/7, 9 mg/7। देखो T2 कितना निकला था, T2 हमने लेफ्ट साइड वाले को माना था ना, 9 mg/7। आप देख सकते हो बड़े ही इजीली हमने कैलकुलेशन कर लिया है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को अप्लाई करके एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम आसान सा सवाल है ये, पर बहुत बार पूछा गया है ये भी। एक पुली है, इस पुली को हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है, मास m है, रेडियस r है, और इस पुली के ऊपर हमने एक रस्सी लपेट दिया। रस्सी लपेट के, इसमें ना मल्टीपल टाइम रस्सी लपेटा हुआ है, इस पर रस्सी लपेट के फिर हमने एक मास लटका दिया, m मास। सवाल ये है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एंड टेंशन। कब पूछा है? जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग मास। अब इसको हम शॉर्ट वाले तरीके से ही करेंगे, एकदम शॉर्ट में। देखो कैसे सॉल्यूशन। मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि मास को कहाँ पे शिफ्ट कर दो, रिम के ऊपर ही, तो मास तो यहाँ आ गया। बताओ इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ इसी का तो टॉर्क आएगा, तो देखो टॉर्क अबाउट, टॉर्क अबाउट अगर हिंज लिखोगे तो वो mg/r के बराबर आ जाएगा। भाई ये रेडियस r है और mg फोर्स है। आप कहोगे सर डिस्क का भी तो मास है, लेकिन वो तो सेंटर से पास हो रहा है ना, हिंज से ही, तो उसका टॉर्क नहीं आएगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज निकालोगे तो डिस्क का तो बन जाएगा mr²/2, प्लस इस पॉइंट मास का जो कि r डिस्टेंस पर है, m×r²। तो कितना हो गया ये? 3/2 mr²। बस अब टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा कर दो। टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा। तो कितना है? mg/r इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू 2g/3r। और जैसे ही अल्फा पता चला, हमें ये तो पता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा अप्लाई करोगे तो 2g/3 आ जाएगा आपका लीनियर एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। अब रही बात टेंशन कैलकुलेट करने की, तो टेंशन में तो क्या ही टेंशन लेना है, इतना जब आ गया है। देखो ये रहा टेंशन, ये रहा mg, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो इक्वेशन लिख दो, ये तो आपको आता ही है। mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, और एक्सेलरेशन कितना बनाया? 2g/3। तो t बराबर 1 माइनस 2/3, मतलब t इज इक्वल टू mg/3। सिंपल, ये अपना आंसर है। अगर ये ट्रिक नहीं पता होता आपको, तो फिर आपको बहुत लेंदी वो सब इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 3 3 4 4। ठीक है, खैर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो इससे हो ही जाएगी, बाकी जो क्वेश्चंस की बात है वो आप बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और मान के चलो कि पैटर्न यही होगा। अगर आपने ये बहुत अच्छे समझ लिया ना, तो कोई सा भी सवाल सॉल्व कर लो, इसी से होना है। ठीक है,
सॉल्व करने के बाद एक बार बताना जरूर कि कितना समझ आया आपको। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।